तूफान के बाद गांव के लोग दहशत में थे। पेड़ टूटे, नावें डूबी, मछलियां मर गईं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। सबको लग रहा था कि शायद गोपाल की दया की वजह से। लोग अब गोपाल को समुंदर का वरदानी पुत्र कहने लगे, पर गोपाल बदले में कुछ नहीं चाहता था। वो अब और भी शांत हो गया। गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की मदद करता और रोज सुबह समुंदर से बात करता। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया। सफेद बाल, की अंगूठियां, लाल कोट। उसका नाम था डैनियल। डैनियल को जैसे ही गोपाल और उसकी चमत्कारी सीप की बात पता चली, उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये सीप चाहिए, किसी भी कीमत पर। डैनियल ने गोपाल से दोस्ती करने की कोशिश की। वो उसे कीमती चीजें देने लगा, रेडियो, कपड़े, चमचमाते चप्पलें। गोपाल को पता था कि ये सब दिखावा है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। डैनियल ने एक दिन रात में गोपाल की झोपड़ी के बाहर जाकर एक जादुई आकृति बनाई और उसे सीप के जरिए खोलने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने सीप को उठाया, एक नीली परछाई उस पर गिर गई। डैनियल चीख पड़ा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए सफेद हो गईं। सीप को कोई और छू नहीं सकता था, क्योंकि वो सिर्फ गोपाल की सच्चाई और सेवा के कारण सक्रिय रहती थी। गोपाल दौड़ कर आया, डैनियल को पानी पिलाया और बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पर उठाकर किनारे छोड़ आया। तेरा मकसद गलत था, फिर भी मैं तुझसे नफरत नहीं करता। डैनियल की आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार उसने इंसानियत को महसूस किया। एक दिन गोपाल समुंदर में दूर तक चला गया। सीप अचानक गर्म हो गई और चमकने लगी। समुंदर की लहरें उसे एक रहस्यमयी द्वीप की ओर ले गईं। वो द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहाँ फूल खुद ब खुद बातें कर रहे थे, चट्टानें हिल रही थीं और एक बड़ा सा दरवाजा बीच में खड़ा था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, नीली आंखें। मैं हूँ समय का रखवाला। ये द्वीप उन लोगों के लिए है जो सीप के सच्चे हकदार हैं। तू आया है तो कुछ मांग सकता है, लेकिन याद रख, जो मांगोगे वही लौटेगा। गोपाल ने झुककर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा इंसान वही है जो मांगने की जगह देने में विश्वास रखता है। तू जा सकता है और जब तेरा समय आएगा, ये द्वीप तुझे फिर बुलाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक बड़ी समस्या आई। सूखा, मछलियां गायब, पीने का पानी खत्म, खेत सूखने लगे। गांव वाले रोने लगे। अब क्या होगा? गोपाल ने अपनी सीप निकाली और समुंदर से प्रार्थना की, अगर मेरी कोई कीमत है तो मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन गांव को पानी दे दो। तभी समुंदर में तूफान उठा, पर ये तूफान विनाशकारी नहीं था। ये लहरें मीठे पानी में बदल गईं, नदियां भर गईं, तालाबों में जल आ गया और गांव में हरियाली लौट आई। पर गोपाल लहरों में समा गया। गांव वाले तट पर दौड़े, पर सिर्फ उसकी सीप और नाव किनारे मिली। वक्त बीत गया, गांव फिर समृद्ध हुआ। लोगों ने गोपाल की याद में समुंदर किनारे गोपाल मंदिर बनवाया। वहाँ रोज शाम को लोग जाते, दीप जलाते और बच्चों को उसकी कहानियां सुनाई जाती। लोग कहते, वो गया नहीं है, समुंदर की हर लहर में उसकी आत्मा है। एक दिन एक बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा था। उसे एक सीप मिली, चमचमाती, गर्म। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या ये गोपाल की है? माँ मुस्कुरा दी, शायद समुंदर ने तुझे चुन लिया है।